जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य यानी अकॉर्डिंग टू WHO। किसके? WHO के अकॉर्डिंग। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति तभी पूर्ण रूप से यानी संपूर्ण रूप से स्वस्थ है जब शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य रहेगा। ठीक है। कार्य योजना की बात करें तो विश्व में सबसे पहले भारत ने अपनी कार्य योजना चालू की थी। कैसे? परिवार नियोजन। किससे? फैमिली प्लानिंग की हेल्प से। किसकी हेल्प से? फैमिली प्लानिंग की हेल्प से। कब की थी? 1951 में। ठीक है। और जो दूसरा है RCH। क्या है? RCH जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जो कि 1997 में लॉन्च हुआ था। इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जो RCH है इसको रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। RCH जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इसके बाद आते हैं कि हम लोगों को हम कैसे जागरूक कर सकते हैं कि किन विषयों में, उसको भी हमको देखना है। ठीक है। जागरूक करने हेतु विषय जैसे यौन संबंधी अपराध, लड़का लड़की को समान महत्व देना चाहिए। नहीं कि लड़का है तो उसकी ज़्यादा देखभाल हो रही है, लड़की है तो ऐसा नहीं, यानी ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। उसको पढ़ाया कम जा रहा है, लड़की को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है ना, ये सब। दूसरा आता है स्तनपान के महत्व। क्या है? स्तनपान के महत्व। यानी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनको लगता है कि अगर उन्होंने बेबी को स्तनपान करवाया, ठीक है, अगर बेबी को उन्होंने स्तनपान करवाया तो उनकी जो बॉडी फिगर है, अब क्या बोलें, बॉडी फिगर ही तो बोलेंगे ना, जो उनकी बॉडी फिगर है उसमें उनको सही नहीं रहेगा। यानी उनको लगता है कि उनकी जो फिगर है वो ख़राब हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। जबकि अगर वो स्तनपान करवाएंगी यानी ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगी तो माँ के लिए भी और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही बेनिफिट्स मिलते हैं। बच्चे को तो क्या, कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि माँ का मिल्क होता है वो अगर बच्चा शुरुआती दिनों में पीता है तो उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे? एंटीबॉडी ए। ठीक है। कौन सी एंटीबॉडी? IgA। एंटीबॉडी ए किस में मिलती है? माँ के मिल्क में। ठीक है। और पहले माँ के मिल्क को क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट टाइम वाला मिल्क, फर्स्ट मिल्क, उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, कोलेस्ट्रम। ठीक है, कोलेस्ट्रम। क्लियर है? ये ई है। ठीक है, कोलेस्ट्रम। और फिर हमने क्या कहा? माँ और बच्चे की प्रसूत्तर देखभाल। यानी जब जो है माँ और बच्चा दोनों ही, यानी जब माँ जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी डिलीवरी हो गई है, ठीक है, अरे उसकी डिलीवरी हो गई है तो उसके बाद भी जो है माँ का और बच्चे का केयर होना चाहिए। ठीक है, माँ और बच्चे दोनों का केयर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर जो है माँ ने बिटिया दी है, बच्ची दी है तो उसकी केयर नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चाहे वो बच्चा तो बच्चा, चाहे वो बच्ची हो, यानी चाहे मेल हो या फीमेल हो, है ना, चाहे बेबी बॉय हो या गर्ल हो, ये समान अवसर देना चाहिए और समान देखभाल करनी चाहिए। नहीं कि यानी डिलीवरी हो गई तो ऐसी कोई देखभाल नहीं हो पा रही। ठीक है। और इसमें क्या है? गर्भवती महिलाओं की देखभाल, यानी कोई भी महिला गर्भवती है तो उसकी देखभाल करनी चाहिए। और ये तो सबसे मेन है गर्भ निरोधक विकल्प। ठीक है, लोगों को बताना चाहिए, यानी जो कपल्स हैं, कि अगर आपको अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करनी है तो मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप उनका यूज़ कीजिए। जैसे कि कॉन्डम हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गई, वॉल्ट, डायफ्राम, IUDs और पिल्स हो गई, है ना, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनका यूज़ कीजिए। तो ये सब क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड है। ठीक है, गर्भ निरोधक विकल्प। ठीक है, हम बात करते हैं जनन संबंधी समस्याएं, यानी ऐसी कौन सी समस्याएं आती हैं जो जनन संबंधी हैं। तो पहला है सगर्भता। ठीक है, क्या है? सगर्भता, यानी जिसे हम अबॉर्शन भी कहते हैं। दूसरा है बांझता, यानी बांझपन, इनफर्टिलिटी। और फिर तीसरा प्रसव है, डिलीवरी टाइम पे जो होता है। ठीक है, और यौन संचारित रोग, STDs। क्या है ये? STDs
इसमें आप देखेंगे जैसे एड्स हो गया, HIV, गोनेरिया, साइफिलिस, है ना, गर्भपात, गर्भ निरोधकों के यानी जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी बताना चाहिए। और ऋतुस्राव, माहवारी संबंधी सब समस्याएं, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो समस्याएं हैं वो सब समस्याएं किससे है, जनन संबंधी समस्याओं में ही आती है। इसके बाद हम आते हैं उलवेधन। क्या है इसमें, उलवेधन। तो उलवेधन को हम अमीनोसेंटेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अमीनोसेंटेसिस के नाम से। ये एक टेक्निक है, माता के गर्भ में से अम्नियोटिक द्रव का भाग कुछ, यानी कितना भाग लेंगे, कुछ भाग लेंगे, सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसमें फीटस कोशिकाएं होती हैं, गुणसूत्रों का विश्लेषण करके जांच करते हैं। ठीक है, यानी जैसे मान लो जो कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका गर्भ है, तो ये जो बाहर का है ये गर्भाशय की लेयर है, परत है, यानी यूट्रीन वॉल है ये, जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है उसको हम कहते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड, यानी अम्नियोटिक द्रव। और यहाँ जो बच्चा को माँ से जोड़े रखता है, जो बच्चा और माँ का जो संबंध बनाता है वो किसकी हेल्प से बनता है, प्लेसेंटा की हेल्प से। किसकी हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से। तो यहाँ जो फ्लूइड भरा रहता है, ये हमारा बेबी है, यहाँ जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हमने सिरिंज में निकालते हैं, सिरिंज या इंजेक्शन में भरते हैं, फिर उसकी जांच करते हैं कि उससे हम यानी इस फ्लूइड से हम जांच करते हैं कि उसका लिंग क्या है, उपापचयिक विकार, उपापचय मतलब जो उसकी मेटाबॉलिक डिफॉर्मिटीज़ हैं उसके बारे में, अनुवांशिक संरचना में हमने अब तक पढ़ाया था, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम इसमें देखे जाते हैं। अनुवांशिक विकार हो गया, ठीक है, अनुवांशिक, ये जो मैं बताया वो अनुवांशिक विकार ही है। ठीक है, अनुवांशिक संरचना में यानी जो उसका क्रोमोसोमल है, जो उसके तारक काय है उसका संरचना कैसी, ये सब इसमें आएंगे, DNA का। ठीक है, अनुवांशिक विकार में आएंगे कि क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो यानी अम्नियोसेंटेसिस क्या है तो ये और देख लेते हैं। अम्नियोसेंटेसिस आप कुछ नहीं लिखेंगे, आपको ये लिखना है कि ये एक टेक्निक है जिसमें माता के गर्भ में से अम्नियोटिक द्रव का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसमें फीटस कोशिकाएं होती हैं जो कि गुणसूत्रों का विश्लेषण करके जांच करने में सहायता करती हैं। कौन कौन सी जांच होती है, लिंग जांच, उपापचयी जांच, ठीक है, उपापचयी विकार जांच, अनुवांशिक संरचना जांच, अनुवांशिक विकार। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, ये लाया ही क्यों गया, तो सरकार ने ये इसलिए लाया है क्योंकि जो संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता करते हैं। ठीक है, यानी उन्हें लगता है कि अगर ये टेक्निक आ जाएगी तो हम जो है संतान होने से पहले ही जो है पता कर लेंगे कि वो विकलांग है या कोई इसमें विकार तो नहीं है। अगर विकार है तो उसको ट्रीटमेंट हो सकता है, यानी कोई उपाय हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना, इसलिए। मगर इसका क्या हो गया, मगर इसका दुरुपयोग होने लगा, जिसे भ्रूण लिंग ज्ञात करने लगा कि जिसकी वजह से जो मादा भ्रूण की हत्या होने लगी, देश का लिंग अनुपात असंतुलित हो गया, उलवेधन कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। किस लिए, अब क्वेश्चन आता है, कानूनी प्रतिबंध उलवेधन में क्यों लगाया गया, इसलिए लगाया गया क्योंकि जो उलवेधन टेक्निक है उसका दुरुपयोग होने लगा। ठीक है, दुरुपयोग होने लगा जो जिसकी वजह से मादा भ्रूण यानी जो मादा बच्चे हैं, जो मादा भ्रूण है उसकी हत्या होने लगी गर्भ में ही। ठीक है, जितना अम्नियोसेंटेसिस के बारे में था क्लियर है। एक बार बताते हैं हमने आज पढ़ा क्या है। तो पहला है जनन स्वास्थ्य, जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अथवा शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य। ये सब किसके हिसाब से है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो ये है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में कहाँ है, जेनेवा में है। कार्य योजना की बात करें तो कार्य योजना में विश्व में सबसे पहला किसने यानी कौन इसके हिसाब से जागरूक हुआ, तो भारत हुआ। भारत ने सबसे पहले कार्य योजना लाई जिसको हम परिवार नियोजन कहते हैं 1951 में, फैमिली प्लानिंग। फिर जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम हुआ RCH 1997 में। फिर इसके बाद हमने कहा किन विषयों में हमें
अवेयर करवाना चाहिए लोगों को। तो हमको जागरूक करने हेतु यानी अवेयर करने हेतु हमारे पास कुछ विषय हैं। पहला है गर्भ निरोधक विकल्प, मैंने बताया ही है गर्भ निरोधक विकल्प। इसमें हमने बताया था कि यानी कोई भी कपल है उसको अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करनी है तो इतने सारे मार्केट में अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं यानी गर्भ निरोधक विकल्प हैं, उनका यूज करें। ठीक है। और फिर इसके बाद गर्भवती माताओं की देखभाल होनी चाहिए। माँ और बच्चे की प्रसूत्तर यानी पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, स्तनपान के महत्व, लड़का लड़की को समान महत्व, यौन संबंधी अपराध। ठीक है। जनन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं, ये जो जनन संबंधी समस्याएं हैं तो पहला है सकभरता, इसको भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बांझता बांझ पर, इसको भी डिटेल में हमको पढ़ना होगा। फिर है प्रसव, फिर यौन संचय रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधकों के बारे में हमको पढ़ना होगा कि उस पर कौन सी समस्याएं होती हैं। फिर ऋतुस्राव, माहवारी संबंध समस्याएं। ठीक, उसके बाद ये हमारा टॉपिक था उलवेधन। ठीक है। अम्यूनोसेंटेसिस, जो अम्यूनोसेंटेसिस एक टेक्निक है, माता के गर्भ में से अम्यूनिटिक द्रव का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसमें फीटस कोशिकाएं होती हैं। गुणसूत्रों का विश्लेषण करके जांच करते हैं। कैसी जांचें? लिंग जांच, उपापचय विकार, अनुवांशिक संरचना, अनुवांशिक विकार। ठीक है। ये लाया ही क्यों गया ये टेक्निक? तो इसलिए लाया गया कि संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता कर सकें। कोई भी संतान में किसी प्रकार के भी विकार है, विकलांगता है तो उसका हम पता कर सकें और उसका भी उपाय किया जाए। ठीक है। इसका दुरुपयोग होने लगा, भ्रूण लिंग ज्ञात किया जाने लगा, जिसके वजह से जो मादा भ्रूणों की हत्या होने लगी, देश का लिंग अनुपात असंतुलित हो गया और तभी इसको जो है कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया सरकार द्वारा। ठीक है। सरकार ने इसमें कानूनी प्रतिबंध लगा दिया। ये हमने फिगर से बताया ही है। ये यूट्रीन वॉल है, अम्यूनिटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा माँ और बच्चे के बीच में संबंध बनाता है। और ये जो भरा है इसे हम इम्यूनिटी फ्लूइड कहते हैं। इम्यूनिटी फ्लूइड को हमने सिरिंज में भरा, सिरिंज में भरने के बाद उसकी हमने जांच की, जांच करने से हम पता लगा सकते हैं लिंग, उपापचय विकार, आनुवांशिक संरचना, अनुवांशिक विकार। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल इसके आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है। थैंक यू।